अभी तक किताबों में हमें जंग ही पढ़ाई जा रही है। हालांकि हमें ये बताना चाहिए था कि उनका आईटी सेक्टर कितना रेस कर गया। ये नहीं बताते। सर आप क्या कहेंगे, आप एज अ स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या सोचते हैं? इंडिया दरअसल एक ऐसा मुल्क है जो बहुत अरसे से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता आ रहा है और उनके गोल सेटिंग काफ़ी अरसे से होती आ रही है। जिस तरह मैं एक बात करूंगा कि उनके 1960s में जब टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस हो रही थी, उन्होंने आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी, जो हमारे यहाँ पे कदम लिया गया 1990s में। हम 3 डेकेड्स दूर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, जिसके असरात आज हमें नज़र आ सकते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर में हमसे कितना आगे है। इंडिया का नाम सुन के मुझे सबसे पहले तो मुझे ये मतलब आइडिया आता है कि एक तो हमारा नेबर कंट्री है, दूसरा जो हम 1947 में साथ ही आज़ाद हुए थे। सबसे पहला जो ख्याल आता है ना, वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म और अच्छा मुल्क है और तरक्की कर रहा है। पढ़ाया गया है कि ना इंडिया एक अच्छा मुल्क नहीं है। हालांकि ये पढ़ाना चाहिए था कि इंडिया तरक्की कर रहा है, आप लोग भी तरक्की करें। ये पढ़ाना चाहिए था हमें, जो है ना। अभी तो किताबों में यही जंग ही पढ़ाई जा रही है। इंडिया जो है ना, इसी वजह से कहते हैं उन्होंने अपना एजेंडा शुरू किया था डिजिटल इंडिया, उसमें वो कामयाब है। आज देखें वो कामयाब है, कहते हैं CEO ऑफ गूगल इंडिया से है। देखो, मैं पर्सनली तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ हमेशा ही। और इंडिया से अगर नफ़रत की बात की जाए तो उस पर यह है कि ये चीज़ ना मतलब कि हमारी मेंटेलिटी इसको मतलब कि चेंज किया हुआ है, किया जाना चाहिए, चेंज किया हुआ है, इसलिए हम नफरत कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आईटी का स्टूडेंट हूँ। मैं ITU इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैं BS मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं स्टडीज़ करता हूँ, BS स्टडी करते हैं। ज़बरदस्त। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इंडिया का नाम सुनते ही, या इंडिया के बारे में आपके जहन में ऐसा क्या ख्याल आता है इंडिया का नाम सुनते ही? सबसे पहला जो ख्याल आता है ना, वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म और अच्छा मुल्क है और तरक्की कर रहा है, ये ख्याल आता है। और जो दूसरी बात है, हमारा उनसे क्लैश है, हाँ ज़रूर है, कश्मीर के लिए हमारा क्लैश है, रहेगा। लेकिन हम आज तक हमें क्या पढ़ाया जाता रहा? हमें यही पढ़ाया गया है कि ना इंडिया एक अच्छा मुल्क नहीं है। हालांकि ये पढ़ाना चाहिए था कि इंडिया तरक्की कर रहा है, आप लोग भी तरक्की करें। ये पढ़ाना चाहिए था हमें, जो है ना। अभी तो किताबों में यही जंग ही पढ़ाई जा रही है। अभी तक किताबों में हमें जंग ही पढ़ाई जा रही है। हालांकि हमें ये बताना चाहिए था कि उनका आईटी सेक्टर कितना रेस कर गया। ये नहीं बताते। सर आप क्या कहेंगे, आप एज अ स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या सोचते हैं? इंडिया दरअसल एक ऐसा मुल्क है जो बहुत अरसे से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता आ रहा है और उनके गोल सेटिंग काफ़ी अरसे से होती आ रही है। जिस तरह मैं एक बात करूंगा कि उनके 1960s में जब टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस हो रही थी, उन्होंने आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी, जो हमारे यहाँ पे कदम लिया गया 1990s में। हम 3 डेकेड्स दूर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, जिसके असरात आज हमें नज़र आ सकते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर में हमसे कितना आगे है। उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है हमसे, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। और उनके स्टार्टअप्स की बात की जाए तो उनके स्टार्टअप 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न है और पाकिस्तान में एक भी स्टार्टअप अभी तक यूनिकॉर्न लेवल तक नहीं जा पाया। तो इसकी वजह यही है कि वो काफ़ी अरसे से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इस तरह की फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। लेकिन हमारा शुरू से ध्यान रहा है कि हम पॉलिटिक्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे मुल्क को बदल के रख देंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। हर एक इंडिविजुअल को खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद उनको खड़ा होना पड़ेगा मुल्क के लिए। उससे पहले तरक्की पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपके मुल्क के लिए मिरेकल नहीं कर सकता, कुछ भी अपने आप होने वाला नहीं है, अपने आप होने वाला नहीं है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एज अ पाकिस्तानी इंडिया के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, क्या सोच आती है इंडिया का नाम सुनते ही? इंडिया का नाम सुन के मुझे सबसे पहले तो मुझे ये मतलब आइडिया आता है कि एक तो हमारा नेबर कंट्री है, दूसरा जो हम 1947 में साथ ही आज़ाद हुए थे ये, और पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग भी है। देखो, मैं पर्सनली तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ हमेशा ही। और इंडिया से अगर नफ़रत की बात की जाए तो उस पर यह है कि ये चीज़ ना मतलब कि हमारी मेंटेलिटी इसको मतलब कि चेंज किया हुआ है, किया जाना चाहिए, चेंज किया हुआ है, इसलिए हम नफ़रत कर रहे हैं। मतलब चेंज इस तरह से किया हुआ है कि अगर मैं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंट्रोल है, मीडिया हमारा कंट्रोल, जो हमारी इवन के फॉरेन पॉलिसी है, जो कि अभी हालात चल रहे हैं इमरान खान और ये नवाज शरीफ के और ये आर्मी, यही सबसे मेन जो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। तो हमारी फॉरेन जो पॉलिसी है वो इवन वो भी कंट्रोल है। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, लीडरशिप।
हमारे पास वो लीडरशिप नहीं है, उनके पास लीडरशिप है। उनके पास जो नरेंद्र मोदी, उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, आप ये देखें कि उसने 10 साल का एक टेन्योर, 2 टेन्योर गुजार लिए जी। हैं। हमारे यहाँ कोई भी एक लीडरशिप में एक भी पर्सन जो है वो जो भी आता है वो टेन्योर कंप्लीट नहीं नहीं करता। कर सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ये पूरा करने लग जाए, एक मंसूबे होते हैं, अगली कोई हुकूमत आती है वो पुराने मंसूबे खत्म करती है। हालांकि वर्ल्ड वाइड फॉरेन में ऐसा नहीं होता, वो पुराने मंसूबों को पूरा करते हैं। जैसे थोड़ा सा कैमरे की तरफ गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हमारी रखती है वो लोगों को और कंपनीज को सूट नहीं करती। इवन हमारे यहाँ पे कोई मसला होता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लोगों के बिलियंस के नुकसान हो जाते हैं। तो कंपनीज ये प्रेफर ही नहीं करती कि वो पाकिस्तान में रहते हुए बिजनेस करें। तो मेरे ख्याल से कंपनीज को यूज़र फ्रेंडली करना चाहिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी टैलेंट बाहर ही जाएगा। और आज भी हमारा हर दूसरा स्टूडेंट की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए और उनको जहाँ अपना फ़ायदा नजर आएगा वो उधर ही जाएंगे। पाकिस्तान में टैलेंट बेतहाशा है लेकिन यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, और अगर नहीं यूटिलाइज होगा तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। यही इसका सोल्यूशन है। 1947 से लेकर आज तक हमें लीडरशिप में इतनी नाकामी क्यों नज़र आई है? हमारा नेबर कंट्री इंडिया भी तो है जिसमें आपको बड़े उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह तेज़ी से ग्रो किया है। बात करने जा रहा हूँ कि वहाँ पे 1947 के बाद एक डेवलपमेंट नज़र आना स्टार्ट हो गई है, वो भी 70 के बाद ही स्टार्ट हुई है। और अगर बात करें पाकिस्तान के यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ माशाल्लाह के अलावा डिक्टेटरशिप के अलावा आज तक हमें कोई मुल्क की कोई सही सिमत नज़र नहीं आई। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीडरशिप जो है ना वही कहते हैं मेन रोल होता है। एक लीडर ही कौम को आगे लेके जाता है। हमारा जो लीडर है वो लेके जा रहा होता है और दूसरे उसकी टांगें खींचते हैं। असल जो बात ये वहाँ पे नहीं खींच सकते टांगें, वहाँ पे मुश्किल है काफ़ी। इंडिया जो है ना इसी वजह से कहते हैं उन्होंने अपना कहते हैं एजेंडा शुरू किया था डिजिटल इंडिया, उसमें वो कामयाब है। आज देखें वो कामयाब है। कहते हैं CEO ऑफ गूगल इंडिया से है और जितने दूसरे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडियन ही नज़र आते हैं और आपको पाकिस्तानी नज़र नहीं आएगा। हाँ जी ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी हैं, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, लेकिन वो एज अ फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। असल बात ये है यहाँ पे बिजनेस शुरू करें ना तो 10 कहते हैं पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, हमें इसका कहते हैं। लगता है कि हमारे पाकिस्तानियों का इमेज भी कुछ गिर चुका है बाहर? हाँ बिल्कुल गिर चुका है। पाकिस्तानी फ्रॉडी हैं, हम मानते हैं हम हैं फ्रॉड। पढ़े लिखे लोग फ्रॉडी हैं। हाँ है। अमेज़न आया था यहाँ पे, क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे लोगों का माइंडसेट मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म है। वो चाहते हैं कि जल्दी अमीर हो जाएं या कोई शॉर्टकट मारते हैं। बिल्कुल वो ये नहीं देखते कि सक्सेस हमेशा लॉन्ग टर्म से आती है और कॉन्स्टेंट मेहनत होती है हर एक कामयाब बंदे के पीछे। तो जो भी उनको कहीं जुगाड़ नज़र आ रहा था तो लगाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हम दुनिया में बदनाम है कि पाकिस्तानी एक शॉर्टकट कौम है और धोखेबाज लोग हैं। देखें सबसे पहले तो हम पॉलिटिकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो जो उनकी जो स्टार्टिंग से जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है इंडिया की, वो मतलब एक अलग ही उनकी सोच है, अलग ही स्ट्रेटजी से वो चल रहे हैं। तो पॉलिटिकली में भी हो सकता है, पॉलिटिकली वो पहले से एक ही पार्टी चलती आ रही है और पॉलिटिकली भी हो सकती है और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान का भी कंडीशन इस टाइम माशाल्लाह से सही है, इतना भी सही नहीं कि इंडिया से हम कम्पीट कर सकें। सर अगर जिस तरह से हम इंडिया की बात करते हैं इकनॉमिकली तौर पे, एजुकेशन के हवाले से बात करें, IT सेक्टर वाइज बात करें, टेक्निकल बात करें, हर लिहाज से वो हमसे कुछ पॉइंट आगे नज़र आता है। क्या वजह हम लोग अपने आप को देखते हैं तो हमारे क्रिटिकल कंडीशंस नज़र आती है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखें सबसे पहले तो बात यही आती है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो वो दुनिया के मे बी 4th 5th कंट्री आता है जो टेक एक्सपोर्ट करता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो मोस्टली देखिए 1947 से मिलिट्री की मतलब हुकूमत चल रही है, ऐसे दिखाने में पॉलिटिकली चल रही है लेकिन बैकग्राउंड में उनकी मिलिट्री की चल रही है। तो इस हिसाब से हम इस हिसाब से हम फ्री नहीं है। देखो सिंस 2018 से 17 से इंडिया क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइजेशन पे काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। फ्रीलांसिंग में हो गया, इसी तरह IT सेक्टर में वो ऑनलाइन से कम 40 से 50% कमाता है और हम सिर्फ 3 से 4% ही कमा पाते हैं। पिछले कुछ महीनों में ये आपका ये जो क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में एक बैंक है उसकी वजह से पता नहीं कितनी मतलब कितने बंदों के घराने चलती थी। तो इस हिसाब से हम देखें तो इंडिया की जो इकनॉमी है टेक के हिसाब से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है पाकिस्तान के निस्बत। ठीक है। हाँ दुश्मन हमारा कौन है? हालांकि दुश्मन हमारा तो नहीं है, बाकी अफगानिस्तान भी तो है, बाकी कंट्रीज़ भी है, लेकिन मतलब कि इंडिया क्यों स्पेसिफाई कर रहा है? इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड रीज़न है कश्मीर। अब कश्मीर एक मसला बन गया है जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए कि एक लोग जो लोग हैं आपस में वो लाइक नफरत कर रहे हैं।
अब इंडिया भी नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये मसला रिजॉल्व हो गया तो कल को आप कहेंगे कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया आर्मी जिंदाबाद, या मैं कहूँगा पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, क्योंकि उनके इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई है। इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए जी, तो अगर पीस आएगी तो इम्पोर्टेंस खत्म होगी। तो भाई मैं कहता हूँ अगर अभी कल को वो आया था, क्या नाम है, कुलभूषण यादव, फिर वहाँ पे दूसरा धमाका हुआ था कश्मीर में, तो वहाँ के लोग कह रहे थे अच्छा भाई मोदी जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, और यहाँ पे कहते हैं भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, क्योंकि हमने जहाज़ गिराया। तो ये एक मसला है, ये इसको रिजॉल्व नहीं कर चाहते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से क्या फ़ैसला होना चाहिए? जो कश्मीर हमारे पास है उसमें जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, और एक जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया साइड की बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, या वो कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की तरफ है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेगा? देखो, मैं अपना सजेशन तो नहीं दूंगा, खैर मैं आपको फ्यूचर बताऊंगा। इंडिया हमारे पास, हमें पता है कि इंडिया कितना डेवलप हुआ है रिसेंटली। इंडिया कश्मीर अपना वेल कर लेगा, अपना कश्मीर, क्योंकि वो लोग काफ़ी डेवलप हुए हैं, वो वेल कर लेंगे, वो चीज़ को मर्ज कर लेंगे। पाकिस्तान में कश्मीर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, अनस्टेबिलिटी, चाहे पॉलिटिशियन हो या इकनॉमी हो या जो भी हो, आप नाम लेते जो मैं बताऊँगा, ये चीज़ यहाँ पाकिस्तान में अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी है। तो ये भी यहाँ से जाके वो शायद इंडिपेंडेंट स्टेट बने या उनके साथ ही मर जाए। सर, हम ओवरऑल बात करें, हम अपने चारों सूबों में इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर सके, तो हमने कश्मीर के लिए क्या किया होगा? बात यह है कि हमने कश्मीर के लिए तब हम आवाज़ उठाते अच्छे लगते हैं जब हमने अपने चारों सूबों को एक अच्छा एक लेवल पे रखे, उनको तरक्की दी हो। तरक्की बिल्कुल भी नहीं हमारा। मैं बेसिकली फाटा से हूँ। फाटा में क्या चल रहा था कि पिछले अभी 2018 में इसको मर्ज किया, हालांकि वो अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा वो नहीं था, तो उसको अभी मर्ज किया रिसेंटली। अब उनसे फाटा ही नहीं कंट्रोल हो जाए, इतनी सी जगह है, ठीक है। अब अगले हमारे पास 4 सूबे, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। बलूचिस्तान में देखो क्या हो रहा है, सिर्फ पंजाब ये है कि यहाँ पे थोड़ी पीस है। के में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान, ये देखे सिंध में क्रिमिनल आप रेट देखें वहाँ पे, ठीक है। तो ये इनसे अपने मुल्क नहीं संभाला जा पा रहा। अगर यहाँ पे आपके इतनी अनस्टेबिलिटी है तो आप कश्मीर को तो हाथ ही नहीं लगा सकते।